लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी में गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ। छप्पन भोग में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, विधायक कल्पना देवी, संदीप शर्मा के साथ भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिन्हें कार्यक्रम में आज पोषण किट उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही उन्हें चिकित्सा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली महिला चिकित्सकों का भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। अभियान के तहत अब प्रसव तक प्रति माह पोषण किट, चिकित्सीय परामर्श, निशुल्क दवाइयां और नियमित वैक्सीनेशन की सुविधाएं भी दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर नवीन पंजीकरण भी किए गए हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यक पोषण व संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स व न्यूट्रिशियन की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 15.5 किलोग्राम की यह पोषण किट तैयार की गई है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ की। ऐसा था कि सूरज उगेगा न उगेगा, लेकिन सूर्य देवता की कृपा है कि मौसम छटा, सूरज उगा और हमें रोशनी मिली। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वह सूर्य की रोशनी के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य देवता की कृपा न हो, तो कई बीमारियां भी हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चल जाता है। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ और कोशिश करो कि सूर्य देवता के बाहर बैठकर कुछ। पर मुझे तो लगता है कि आज जिस तरह से न केवल अब की बार इस अभियान की शुरुआत करने वाले, लेकिन कोटा बूंदी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद तो हैं ही, लेकिन हमारे पूरे राजस्थान के मार्गदर्शक हम सभी के, मैं तो कहूँगी जिस तरह से आपने नई पीढ़ी का ध्यान रखा है और ऐसा महत्वपूर्ण अभियान वर्षों से जो आप इतनी सफलता पूर्वक न केवल आपने इस अभियान की शुरुआत की है, लेकिन एक एक महिला तक, एक एक गर्भवती महिला, एक एक परिवार तक ये अभियान को पहुंचाने का आपने इतना बड़ा काम किया है। ऐसे ही हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्मानीय हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी, हमारे यहाँ के विधायक हमारे संदीप जी शर्मा जी, विधायिका कल्पना देवी जी, महापौर राजीव अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष कोटा देहात प्रेम गोचर जी, जिलाध्यक्ष कोटा शहर राकेश जी जैन साहब, हेड एफसी सीएल कोटा अजय तायल जी, विशाल माथुर जी, इतनी बड़ी संख्या में तो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार मैंने देखा है कि सर्दी में और अभी तो धूप भी है, ऐसे मौसम में घर से बाहर इतनी बड़ी संख्या में गर्भ। लाल कोटा बूंदी लोकसभा के लाडले सांसद और हम सबके हृदय में विराजे हुए हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम बिरला जी, मंच पर उपस्थित हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारी यशस्वी विधायक लाटपुरा कल्पना देवी जी, हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई राकेश जैन जी और उपस्थित सभी। आज अवसर मिला है, ये वो मंच है जहां इतनी विशाल संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है
और सुपोषित मां अभियान जैसे अतुलनीय और जन कल्याणकारी जो प्रयास माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व और संकल्प से जिसे दिशा मिली है, एक आदर्श उदाहरण कैसे एक जनप्रतिनिधि एक संवेदनशीलता और दूरदृष्टि से समाज की जड़ों को मजबूत कर सकता है। मुझे याद है 2019 का वो दिन जब कई सारी शिशुओं की अकाल मृत्यु के कारण मृत्यु दर तेजी के साथ बढ़ने लगा था कोटा शहर के अंदर, और संपूर्ण देश में बड़ी चिंता हुई कि इतनी सारी शिशुओं की मृत्यु किस प्रकार हो रही। और जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को जानकारी मिली, वो कोटा पहुंचे और अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पतालों में जाने के साथ साथ वो परिवारों में गए जहां अकाल शिशुओं की मृत्यु हुई थी। बूंदी क्षेत्र से अलग अलग गांवों से पधारे सभी मेरी मातृशक्ति बहनें और मेरे प्यारे कोटा बूंदी के सम्मानित बंधुओं, सभी को मन से मेरा राम राम नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है इस मंच पे खड़े होके, क्योंकि आज हम सब एक ऐसी अद्भुत और अनुक्रिय पहल के साक्षी बन रहे हैं जिसे हमारे कोटा बूंदी के यशस्वी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी ने आरंभ किया है। आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस अभियान के माध्यम से न केवल कोटा बूंदी क्षेत्र परंतु पूरे देश में इस अभियान के तहत एक नई दिशा और हमारी मातृशक्ति की दशा सुधारने का एक पहल किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद क्षेत्र हाडोटी क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक और आए, उसके लिए भी हर संभव प्रयास करें। ये कुमार जी, प्रदेश का बजट आने वाला है तो महिला वित्त मंत्री लकीर से अरे यार मुझे निकल जाना। देखिए पिछली बार भी बहुत ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री ने हर वर्ष भी उसके बाद प्रकार से राजस्थान के हर व्यक्ति को सम्मानित करेंगे, हर व्यक्ति का हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। जिले संभागों को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे जो दोबारा से रिशफल किया जाए जिलों संभाग? देखिए उन्होंने बिना प्लानिंग के, बिना किसी अच्छी व्यवस्था किए, बिना लास्ट के जो इनका जो चुनावी वर्ष था उस समय ये घोषणा की और हमारी सरकार आई, हर प्रकार से सब कुछ ध्यान देकर जांच करने के बाद कमेटी ने अच्छी तरह से जांच भी की। सभी व्यवस्थाएं हो सकती है, नहीं हो सकती है, आर्थिक स्थिति क्या है, हो सकता है, नहीं हो सकता, सब चीजें ध्यान में रखने के बाद ही ये निर्णय लिया गया। कई जगह पे लगातार एजिटेशन हो रहा है, बांटे गए और उसका परिणाम ये रहा कि 100% महिलाएं भी स्वस्थ रही, माँ भी स्वस्थ रही और 100% बेटा और बेटी भी स्वस्थ रहे। इसके बेहतर परिणाम आने से 2025 के अंदर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की हर गर्भवती महिलाएं जिनका वजन 45 किलो से कम है, वंचित हैं, गरीब हैं, उन महिलाओं को पौष्टिक आहार और उसके साथ उनकी नियमित मेडिकल जांच और नियमित मेडिकल के जांच के साथ उनकी आवश्यक दवाइयाँ और आवश्यक सप्लीमेंट्री जो भी आवश्यकता होगी उनकी कमी को देखते हुए जो डॉक्टर लिखेंगे उसकी कमी को पूरा करेंगे ताकि आने वाले समय में हर माँ स्वस्थ रहे और हर बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ और बच्चा स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मेरा प्रयास है कि समाज के सभी लोगों के साथ आने वाले समय के अंदर जो बच्ची पैदा होगी उस बच्ची का समाज में स्वागत हो और बच्ची पैदा होने के साथ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो बच्ची उनके घर में वरदान साबित हो, उसको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी
और जब तक वह 18 साल की होगी उसकी शिक्षा और उसको आर्थिक स्वावलंबन के साथ उसकी ज़िंदगी बेहतर हो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। वेलकम टू बेबी, स्वागत बेटी का होगा ताकि हम उसको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। आर्थिक रूप से स्वावलंबन के लिए 2025 में नए प्रयास किए जाएंगे ताकि जो हमारी घर पर बैठकर हमारी माँ बहन बेटियाँ कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सकें और उसको एक आर्थिक स्वावलंबन का एक नई दिशा देंगे ताकि वह रोज़ाना जो 200, 250, 150 जितना वो काम कर पाएगी उतना पैसा वह कमा सके और वो अपने परिवार को चला सके। उसकी भी नई शुरुआत 2025 में की जाएगी। उसी तरीके से जो गांव के अंदर हमारी कई महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, उन अशिक्षित महिलाओं के लिए भी समाज के सहयोग से दादी नानी का स्कूल भी चलाया जाएगा ताकि माँ स्वस्थ रहे, दादियाँ स्वस्थ रहे, नानी स्वस्थ रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। ठीक